हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम पिछली वीडियो में हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तक पढ़ लिया, जिसमें सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स था। सब्स्टिट्यूट गुड्स के दोनों हमने ग्राफ भी पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी ग्राफ पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को, आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर इनकम ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड। जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है ऑल्सो इफेक्ट करते डिमांड को। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर इनकम, पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर के इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर इनकम, द गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के गुड्स होते हैं? टू टाइप्स के, गिवन गुड्स और नॉर्मल गुड्स। गिवन गुड्स, पहले हम गिवन गुड्स के बारे में। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इनवर्सली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ कंज्यूमर, दैट मीन्स एन इंक्रीज in consumer income leads to increase in demand of given goods and vice versa. For example, double toned milk and millet flour. गिफिन गुड्स वो होते हैं जो लो क्वालिटी की गुड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं होते हैं। और नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो गुड क्वालिटी का, तो नॉर्मल हम यूज़ ही करते हैं। गिफिन गुड्स में वो गुड्स आते हैं जैसे डबल टोन मिल्क हो गया, 10 वाला दूध आता है, डबल टोन मिल्क होता है। और नॉर्मल गुड्स में दूध आ गया, फुल क्रीम दूध आ गया, जो अमूल हो गया, परम का दूध हो गया, जो 33 रुपये का आज के डेट में मिल रहा है। और मिलेट फ्लोर हो गया और व्हीट फ्लोर हो गया। जैसे मिलेट फ्लोर में जैसे वो उसका आटा हो गया, मैदे का आटा हो गया, मैदा हो गया। और व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा हो गया। जो गिफिन गुड्स होते हैं इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो गिफिन गुड्स की डिमांड घटेगी, और उसकी कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो गिफिन गुड्स की डिमांड जो है बढ़ेगी। गिफिन गुड्स जो होते हैं ना, गिफिन गुड्स जो होते हैं नॉर्मल गुड्स के मुकाबले सस्ते मिलते हैं। और ना अगर मान लो तुम्हारी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, और आपकी 10,000 में सैलरी मतलब 100 रुपये का तेल भी आता है, 50 रुपये का तेल भी आता है। आप 50 वाला तेल लोगे, आपकी सैलरी कम है, और आपकी मान लीजिए 50,000 सैलरी हो गई, तो आप सोचोगे मैं इतनी लो क्वालिटी का क्यों खाऊं। आप सोचोगे मैं इतना महंगा खाऊंगा, मैं इतनी अच्छी सैलरी है, तो आप महंगा सामान खरीदेंगे। 100 रुपये का तेल खरीद आप 50 रुपये का तेल छोड़ के 100 रुपये वाला तेल खरीदेंगे। बैल कोल्लू का तेल खाएंगे, फॉर्च्यून का रिफाइंड खाएंगे, और आप अपनी डाइट बढ़ाएंगे, अच्छे सामान खाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। इसलिए आप गिफिन गुड्स इसीलिए इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं। अब इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ये गिफिन गुड्स का ग्राफ है। ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कंज्यूमर की इनकम दर्शाई गई है, और एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखाई गई है। किसकी डिमांड? गिफिन गुड्स की डिमांड दिखाई गई है। जब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम ओ वाई है, और तब जो गिफिन गुड्स की डिमांड है वो ओ क्यू है। और मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ओ वाई से ओ वाई वन हो गई, ओ वाई वन। जो गिफिन गुड्स की डिमांड है वो ओ क्यू हो गई, ओ क्यू वन हो गई। तो हमारा पॉइंट एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ओ वाई पे जब कंज्यूमर की इनकम ओ वाई थी तो डिमांड गिफिन गुड्स की डिमांड ओ क्यू थी। और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ के ओ वाई से ओ वाई वन हो गई, और जो क्वांटिटी थी जो गिफिन गुड्स की डिमांड थी ओ क्यू वन हो गई। क्योंकि इसलिए हो गई क्योंकि मान लीजिए गिफिन अभी हमने हमने अभी पीछे देखा था हमने, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो गिफिन गुड्स की डिमांड घटती है, तो डिमांड घट के ओके से ओके वन हो गई। इसलिए एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, और दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये डी डी कर्व है, इसे हम डी डी कर्व बोलेंगे। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और ग्राफ को चलो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इन दी गिवन डायग्राम डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। जो डिमांड है गिफिन गुड्स की वो एक्स एक्सिस पर दर्शाई गई है, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज शोन ऑन वाई एक्सिस। और जो कंज्यूमर की इनकम है वाई एक्सिस पे दर्शाई गई। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ओ वाई, जब कंज्यूमर की इनकम ओ वाई थी, देन द डिमांड ऑफ डबल टोन्ड मिल्क इज, डबल टोन्ड मिल्क मान लीजिए डबल टोन्ड मिल्क का दिखाया गया है। ये कोई भी गिफिन गुड्स रख लीजिए, डबल टोन मिल्क रख लीजिए, मिलेट फ्लोर रख लीजिए, कोई अच्छा सस्ता तेल रख लीजिए, कोई XYZ तेल रख लीजिए, कोई XY वस्तु रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए। डबल टोन मिल्क रखा है इसके, मान लीजिए द डबल टोन मिल्क द डिमांड ऑफ डबल टोन मिल्क इज ओ क्यू। जो डिमांड थी डबल टोन मिल्क की वो ओ क्यू थी, ओ क्यू। ये रहा ओ और क्यू पॉइंट। when the income rises to OY1, जब इनकम राइजेस टू OY1 हो गई, then the demand falls to
ऑफ डबल टोन मिल्क इज ओके। जो डबल टोन मिल्क की डिमांड थी वो ओके से ओके वन हो गई। हमने पीछे पढ़ा था, अपने पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जब इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ जाती है तो गिवन गुड्स की डिमांड घट जाती है। डीडी कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ इन गिवन गुड्स। जो ये डीडी कर्व है, डीडी कर्व किस चीज़ की, गिवन गुड्स की है। वह विच इज डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड नेगेटिवली स्लोप हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। इट्स नेगेटिव स्लोप सो इन्वर्सली रिलेशनशिप, ये नेगेटिव स्लोपिंग जो दिखा रहे हैं ये इन्वर्सली रिलेशनशिप दिखा रहे हैं बिटवीन किसके, इनकम ऑफ कंज्यूमर के एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। हमने गिवन गुड्स के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्ट रिलेटेड विद द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। डायरेक्ट रिलेटेड का मतलब यह है कि इन कंज्यूमर की जो इनकम है, जो उपभोक्ता है उसकी अगर इनकम बढ़ेगी तो इस जो डिमांड होगी नॉर्मल गुड्स की वो भी साथ ही साथ उसके साथ ही साथ बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेटेड विद द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर इनकम लीड्स टू इंक्रीज। अगर कंज्यूमर की इनकम है जो बढ़ जाएगी, इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल में दे रखा फुल क्रीम मिल्क एंड व्हीट फ्लोर। फुल क्रीम मिल्क हो गया, गेहूं का आटा हो गया। अब इसी हम नॉर्मल गुड्स का हम ग्राफ पढ़ेंगे। नॉर्मल गुड्स का ग्राफ देख लेते हैं हम। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कंज्यूमर की इनकम दर्शाई गई है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड दिखाई गई है। किसी भी क्वांटिटी, किसी का डिमांड लीजिए, फुल क्रीम का डिमांड ले लीजिए, व्हीट फ्लोर का डिमांड ले लीजिए। ओ तो मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम ओ वाई है और डिमांड क्या है उसकी क्वांटिटी, कोई भी कम्युनिटी की डिमांड मान लीजिए ओके हुआ है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ के ओ वाई से ओ वाई वन हो गई और नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है ओ ओके से ओके वन हो गई। ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। ये हमने एज्यूम किया है, अभी हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। यह नॉर्मल गुड्स हम पढ़ के आ रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स के जो नॉर्मल गुड्स और इनकम में कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी साथ ही साथ उसके साथ बढ़ती रहेगी। ये हमारा डिमांड कर्व है। डीडी ये हमारा ऐसे बढ़ रहा है। अब हम इसी को ही डिटेल में पढ़ लेंगे। इन द गिवन डायग्राम डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस पर दर्शाया गया है, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज शोन ऑन वाई एक्सिस। जो कंज्यूमर की इनकम है वो वाई एक्सिस पर दर्शाया गया है। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ओ वाई, जब कंज्यूमर की इनकम ओ वाई थी, देन द डिमांड ऑफ फुल क्रीम मिल्क इज ओ क्यू। जो डिमांड थी फुल क्रीम मिल्क की ओ क्यू। ये किसी की भी डिमांड लीजिए, फुल क्रीम की डिमांड लीजिए, किसी की भी डिमांड लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When the income rises to OY1, जब कंज्यूमर की इनकम OY से OY1 हो गई, द डिमांड also rises ऑफ फुल क्रीम मिल्क। जो डिमांड थी फुल क्रीम मिल्क की उसकी भी डिमांड साथ ही साथ उसके साथ कंज्यूमर की इनकम के साथ ही साथ फुल क्रीम की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई। डीडी कर्व इज द डिमांड कर्व। जो डीडी कर्व है, जो डिमांड कर्व किसका डिमांड कर्व है, ये नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व है। ये
विच इज़ अपवर्ड पॉजिटिवली स्लोपिंग, जो ये डिमांड कर रहे हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली बढ़ रहा है ये। इट शोज इस पॉजिटिव स्लोप शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब पॉजिटिव स्लोप है, जब पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है, ये क्या शो करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। जो ये पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है, सोर्स करता दर्शाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दर्शाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की जो इनकम है एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स हमारे फुल क्रीम मिल्क हो गए, वीट हो गए, बैलकोलो का तेल हो गया, हमारे अच्छे अच्छे जो फेयर गुड्स है, फेयर क्वालिटी का जो गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स। जो इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ लिया हमने, इनकम ऑफ कंज्यूमर के दो पार्ट थे, गिफिन गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है डिमांड, गिफिन गुड्स की डिमांड को और नॉर्मल गुड्स की डिमांड की हमने पढ़ लिया है। जो गिफिन गुड्स जो होता है, गिफिन गुड्स जो होता है, जब गिफिन गुड्स जो होता है इन्वर्सली रिलेटेड होता है, और जो नॉर्मल गुड्स होता है वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है। गिफिन गुड्स जो इन्वर्स रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर होती है जब बढ़ती है, जो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो गिफिन गुड्स को छोड़ देता है, वो नॉर्मल गुड्स खरीदने लग जाता है। इसलिए जब जो कंज्यूमर की जो इनकम जब बढ़ती है, जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड साथ ही साथ बढ़ जाती है कि नॉर्मल गुड्स हम खरीदने लग जाते हैं, हम सोचते हैं हम सस्ता क्यों खाएं, हम महंगा सामान खाएंगे। जब कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ेगी 10,000 से 20,000 हो जाएगी या 50,000 हो जाए, तो हमने इन सब पढ़ लिया है। तो अगला पढ़ेंगे हम टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जो उपभोक्ता का टेस्ट एंड प्रीफरेंस है वो कैसे इफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड, जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस जो उपभोक्ता का जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस है कैसे इफेक्ट करता है, ऑल्सो इफेक्ट करता है डिमांड के। ए फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, ए फेवरेबल चेंज आता है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस इन, फेवरेबल चेंज आता है। मान लीजिए आप नया नया बिस्कुट आया मार्केट में, आपको बिस्कुट बहुत अच्छा लगता है और आपका टेस्ट अच्छा लगता है, आपको टेस्ट आपका फेवरेबल चेंज आता है, मतलब फेवरेबल चेंज आता है मतलब आपको वो टेस्टी लगने लग गया, आप उसको ज़्यादा खरीदेंगे। A favorable change in taste and preference increase the demand on। फेवरेबल चेंज आने पर जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अनफेवरेबल चेंज, और अनफेवरेबल चेंज आता है, मान लीजिए आपको बिस्कुट अच्छा नहीं लग रहा है, नया नया कुरकुरा है, आपको वो कुरकुरा अच्छा नहीं लग रहा है, नया नया कुरकुरा नहीं, मान लीजिए कोई कुरकुरा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, डॉक्टर ने कह दिया आपको चावल नहीं खाना है, तो आप वो चावल नहीं खाना है, तो चावल की जो डिमांड है वो घट जाएगी। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिड्यूस द डिमांड ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो घट जाएगी अनफेवरेबल चेंज आने पे। फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड, जो कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। किसमें फेवरेबल चेंज आना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और अनफेवरेबल चेंज आ रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, तो जो डिमांड है कमोडिटी को घट जाएगी। और अगला क्या है, मिसलेनियस, पांचवा मिसलेनियस है। एक्सेप्ट दिस फोर्स फैक्टर्स, एक्सेप्ट इन चार फैक्टर को छोड़ के, किन चार फैक्टर को छोड़ के, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और चौथा क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने पढ़ लिया है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स पढ़ा था, उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था। प्राइस रिलेटेड गुड्स में दो पार्ट थे, इनकम ऑफ कंज्यूमर में दो पार्ट थे, जिसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर गिफिन गुड्स थे, उसके नॉर्मल गुड्स थे। कैसे इफेक्ट करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स और गिफिन गुड्स पर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को, अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। अब पांचवा पार्ट है मिसलेनियस। एक्सेप्ट दिस फोर्स फैक्टर्स, देयर सम अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी सच एज। इन चारों फैक्टर को छोड़ के कुछ अलग फैक्टर भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड, जो कमोडिटी की डिमांड जो है बढ़ा देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज फैशन। मान लीजिए कोई चीज़ फैशन में आ गई, अभी कुछ गर्मियों में, पिछली गर्मियों में कोई नई टी शर्ट चल रही थी, जो उसके जो जो कॉलर के जो गला था वो एक जैसा कलर का रहता है, डिजाइन डिजाइन में रहता है, वो फैशन में चल रहा था। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, चेंज इन प्राइस, मान लीजिए कोई आने वाले भविष्य में कोई किसी चीज़ का प्राइस घटने या बढ़ने वाला है। मान लीजिए आने वाले समय में गेहूं की प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि
अभी बिन मौसम बरसात हो रही है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी 1 हफ्ते से कुछ बारिश हो रही है, जो गांव की जो फसल है वो ख़राब हो गई है, इसलिए गेहूं की फसल ख़राब हो गई, इसलिए गेहूं के प्राइस जो बढ़ने की संभावनाएं हैं, इसीलिए लोग गेहूं का स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, मान लीजिए आपके घर में एक एक जना और बढ़ जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, उसके दूध बढ़ जाएंगे, वो धीरे जैसे बड़ा होगा उसके कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, उसके खान पीन का खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी भी डिमांड, कोई जो जो चीज़ मांगेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उस बच्चे का जो खर्चा होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो नंबर ऑफ़ फैमिली के मेम्बर बढ़ने से भी जो डिमांड है कमोडिटी की वो भी बढ़ जाती है। ये अदर फैक्टर्स में आते हैं मिसलेनियस में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास आए न्यू वीडियो, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें।